एसटीईटी टीईटी पास किए हुए साल भर से ऊपर हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए और उनकी बहाली अब तक पूरी नहीं हुई और बहाली की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं लाल फीताशाही के मकड़ जाल में फंसा कर रखा गया है। और जब ये अभ्यर्थी माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं बात करने के लिए तो उनको लाठी से पिटवाया जाता है। इस तरह की नीतियाँ कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सरकार बहाल करना चाहती है कि नहीं चाहती है? अगर बहाल करना चाहती है तो इतना लेट लतीफ़ी क्यों कर रही है? उनकी उम्र सीमा का भी ख्याल रखना चाहिए। उम्र सीमा निकलने के बाद बहाली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थिति क्यों सरकार के स्तर से बनाई जा रही है, इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी 7 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा रहा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। सर, क्या कहिएगा, तमाम अभ्यर्थियों के राजद साथ है क्या? देखिए, जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ सरकार के द्वारा जुल्म किया जा रहा है, इसको जुल्म इसलिए कहेंगे कि एसटीईटी टीईटी पास किए हुए साल भर से ऊपर हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए और उनकी बहाली अब तक पूरी नहीं हुई और बहाली की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं लाल फीताशाही के मकड़ जाल में फंसा कर रखा गया है। और जब ये अभ्यर्थी माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं बात करने के लिए तो उनको लाठी से पिटवाया जाता है। इस तरह की नीतियाँ कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और साथ ही सरकार का क्या सोच है, इस पर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सरकार बहाल करना चाहती है कि नहीं चाहती है? अगर बहाल करना चाहती है तो इतना लेट लतीफ़ी क्यों कर रही है? उनकी उम्र सीमा का भी ख्याल रखना चाहिए। उम्र सीमा निकलने के बाद बहाली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थिति क्यों सरकार के स्तर से बनाई जा रही है, इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी 7 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा रहा, क्योंकि इनके रोज़ी रोटी के साथ साथ इनके परिवार का जो परेशानी है, जो संकट है, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और परिवार के लोग इस धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि मेरा बच्चा एसटीईटी टीईटी कर के अब नौकरी के एलिजिबल हो गया है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा। तो दोहरी मार ऐसे लोगों को हो रहा है। एक तरफ तो वो समझ रहे हैं कि अब नौकरी की परिस्थितियों में हम आ गए हैं, हमको सरकार बहाल जल्द ही कर लेगी, लेकिन सरकार के स्तर से उनके बहाली की प्रक्रिया नहीं पूरी हो रही है। तो वो दूसरे जगह कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी और जगह जा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां बनाने वाली सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो टीचर, जो शिक्षक हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। और सरकार को चाहिए कि अविलंब बहाली प्रक्रिया को समाप्त करके उन लोगों को सही जगह एडजस्ट करने का काम करे, जिससे कि उनका और उनके परिवार का भविष्य संवर सके। बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है सर शिक्षा मंत्री की तरफ से। देखिए, सरकार आश्वासन, भाषण और जुमलाबाजी पर यकीन करती है और ये सरकार पूरी तरह से इसी 3 जुमले पर चल रही है, जिस कारण आप देखे होंगे कि 19 लाख लोगों को रोज़गार की बात करने वाली सरकार अब रोज़गार की बात पर ध्यान नहीं देती है। और रोज़गार मांगने के सवाल पर जब लोग जाते हैं मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, तो उनको लाठी से पिटवाया जाता है। 2 तरह का व्यवहार ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो नौजवान हैं, जो बेकार हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके ऊपर जुल्म करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। और ऐसी सरकार के रहने के कारण कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने के बाद सफल अभ्यर्थी हैं, उनके साथ जुल्म का जो एक पहाड़ और सिलसिला चल रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इन सारे सवालों और मुद्दों पर जो भी आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे, उनके साथ, उनके वाजिब मांगों के साथ खड़ा रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद सर थे। साफ इनका कहना था कि 7 तारीख के आंदोलन को लेकर तमाम राजद के जो लोग हैं वो तमाम अभ्यर्थियों के साथ हैं और साथ हमेशा खड़ा रहते हैं।
साफ साफ इनका कहना था कि मकर जाल में सरकार जो है वो नोटिफिकेशन अटकाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान है, उम्र भी पार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली जो है वो नहीं हो रही। फिलहाल यह देखना होगा कि तमाम अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।